जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी, एक कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि पवन पुत्र हनुमान की माता कौन है, पिता कौन है और उनके नाना श्री कौन है। और ये कथा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और प्राचीन समय में कहाँ तक चली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट कर कर जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। एक बार देवराज इंद्र की सभा में, जो कि स्वर्ग में लगी हुई थी, उस सभा में दुर्वासा ऋषि भी शामिल थे। बहुत अच्छे से विचार और विमर्श किया जा रहा था। जब सभा में विचार विमर्श हो रहा था तो स्वर्ग की एक अप्सरा, जिसका नाम पुंजिका स्थली था, वो बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। उसको जैसे ही वो इधर से उधर आती तो सभा के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, जिसे देखकर महर्षि दुर्वासा ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो उनकी बात को अनसुना करती रही। दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में आकर उस अप्सरा को शाप दिया कि जाकर तुम एक वानरी बन जाओ। तुम एक वानर की तरह ही उछल कूद कर रही हो, इसलिए जाओ और तुम वानरी बन जाओ। ऐसा सुनते ही वो अप्सरा बहुत घबरा गई, सुन्न हो गई और सोचने लगी कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी छोटी सी भूल पर गुरुवर मुझे ऐसा श्राप दे देंगे। वह हाथ जोड़कर ऋषि दुर्वासा के आगे आई और अपनी भूल के लिए बार बार क्षमा मांगने लगी। बार बार कहने लगी कि हे गुरुवर, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे इस शाप से ग्रसित मत कीजिए। उसका अनुनय और विनय सुनकर ऋषि का मन पिघल गया और ऋषि दुर्वासा बोले कि अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विराज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तो देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। अप्सरा को काफी संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विराज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानर राज केसरी से कर दिया गया। अंजना केसरी के साथ काफ़ी सुखपूर्वक रहने लगी। जिस क्षेत्र में वो रहते थे, आश्रम बनाकर वहाँ पर यज्ञ आदि करते थे, वो बहुत ही शांत क्षेत्र था। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी वहाँ पर आया और उसने वन में काफ़ी उत्पात मचाया। उसने कई आश्रमों को नष्ट कर दिया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक भी आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंगड़ाता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानरराज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सबकी तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पावन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के इस हाथी को, जो कि किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी जी ऋषियों को प्रणाम करके चले पड़े। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज
झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मद हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो उसको भी वे तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से सब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा। तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लेने के लिए आशीर्वाद जैसा शाप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक जो था वो शांत हो गया। केसरी नंदन वह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समंदर पार करने का साहस नहीं कर रहा था और हनुमान जी भी चुप बैठे थे, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल की याद दिलाई। तब उन्होंने समंदर पार कर सीता जी की खोज की। जय श्री राम भक्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हनुमान जी की माता का नाम अंजना, जो कि पुंजिक स्थला थी, स्वर्ग की अप्सरा जो कि श्राप के कारण वानरी बनी थी, उसका नाम अंजना है। और भगवान हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी है। अगर आपने कहानी अच्छे से सुनी है तो आपको हनुमान जी के नाना श्री का नाम भी पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो कहानी को दोबारा सुनिए और बताइए कि हनुमान जी के नाना कौन से देश के, कौन से क्षेत्र के राजा थे, और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम भक्तों, जय जय श्री राम, जय हनुमान।